third session of class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड 3 which is substitution method to solve the pair of linear equations. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड कि कैसे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर. So let's begin with the substitution method. The first question is to solve the pair of linear equations. We are given with two equations here and both are linear equations. अब सीखते हैं substitution method इनको solve करने के लिए. I am taking the equations as equation number 1 and 2. इसके बाद फ्रेंड्स आपकी चॉइस है कि आपको दोनों इक्वेशंस में से कौन सी एक इक्वेशन पिक करनी है. आप कोई सी भी एक इक्वेशन पिक करिए. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इक्वेशन 1. आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. आप चाहे तो x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं या फिर वेरिएबल y को सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x. दैट इज टोटली योर चॉइस दैट व्हिच वेरिएबल यू वांट टू सॉल्व फर्स्ट. मैंने डिसाइड किया दैट आई एम सॉल्विंग x. मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने वाली हूं. So I am keeping x like this only and shifting y on the right hand side. तो ये उस साइड जाकर -5 बन चुका है. You will mark this relationship as equation number star. ये रिलेशनशिप आपको आगे भी जरूरत होगी, इसको आगे हम यूज करेंगे. अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है, इसी रिलेशनशिप से जो आपके पास x की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ y, उसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. बिकॉज़ आई चोज इक्वेशन 1, तो अब जो रिलेशनशिप को आया तो मैं अब उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगी जो मैंने अभी तक चूज नहीं की है. अभी तक उस इक्वेशन में हमने कोई काम नहीं किया. सो आई एम यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x ओवर हियर. जहां जहां पर हमारे पास इक्वेशन 2 में x प्रेजेंट है, आप उसके प्लेस पर इंसर्ट कर देंगे 14 - y. देखिए इस मेथड का नाम ही यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूट मींस टू पुट समथिंग. तो इस यहां से हमने रिलेशनशिप फाइंड किया x और y के बीच में, और इसी रिलेशनशिप को अब हम यूज करेंगे इन द अनदर इक्वेशन जो कि अभी तक अनयूज्ड इक्वेशन है. तो यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद मुझे मिला 14 - y. एक -y ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास है इज इक्वल टू 4. दिस बिकम्स -2y. I want to shift the terms constants on one side and variable term on the other side. This becomes 10 equal to 2y. यहाँ से फ्रेंड्स आपको y सॉल्व करके मिला 5. तो आपके पास वेरिएबल y की वैल्यू एग्जैक्टली आ चुकी है 5. आई टोल्ड यू कि हम इस रिलेशनशिप की हेल्प से बाकी दूसरा वेरिएबल फाइंड करेंगे. हाउ टू फाइंड वेरिएबल x? तो इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए यूजिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन स्टार, यहां से आपके पास क्लियरली सॉल्व करने के बाद x आ जाएगा. इसे सॉल्व किया यू विल गेट 9 व्हिच मींस x इक्वल्स टू 9. Friends, this is how you will solve pair of linear equations using the substitution method. और अगर आप इन द एंड इसको वेरीफाई करना चाहें whether your answer is correct or not, जो भी आपके पास x और y की वैल्यूज आई हैं, आप उनको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लीजिए whether these are satisfying your equation or not. So in the verification step, I have put both the values of x and y in equation 1. इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट करके मुझे मिला 14 which is equals to right hand side. So clearly it is verified. My answer is true. Let's solve the next question now. The next question is 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. Also 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of each pencil and each pen. This is a statement problem. इसमें equations हमें खुद पहले फॉर्म करनी पड़ेगी and then using substitution हम उसका solution find करेंगे. So let's use the given information first to form the equations. पहले equations बनाते हैं. Since I have two different objects, pen and pencil, तो दोनों के लिए मैंने दो different variable use किए. I am taking the cost of each pen, let it be ₹x and cost of each pen be ₹y. Now we have 5 pencils. अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट निकालने के लिए हमें 5 into x किया. Similarly, पेन्स कितने हैं हमारे पास? 7 पेन्स. तो 7 multiplied by y. Together इनकी कॉस्ट, together means we have to do the sum. इनकी टोटल कॉस्ट है 50. Similarly, in the next equation, next line says 7 pencils. तो 7x लिया हमने and पेन के लिए हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल y. तो मैं यहाँ लिखूंगी 5y. इनकी टुगेदर कॉस्ट है अभी 46. तो लीजिए हमारी इक्वेशंस 1 and 2 फॉर्म हो चुकी हैं. Now on the same steps using substitution हमें किसी एक इक्वेशन को पिक करके पहले सॉल्व करना है.
किसी एक वेरिएबल को अनदर वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हैं। I have considered equation 1. यहाँ से मैं x की वैल्यू सॉल्व करना चाहती हूँ, तो मैंने 5x को लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दिया। 7y I have shifted on right hand side, तो ये यहाँ पर आकर -7y हुआ। This 5 is in multiply, shifting on right hand side it will become in the division. तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आ चुका है which we name as इक्वेशन स्टार। इस रिलेशनशिप को हम इक्वेशन स्टार का नाम देते हैं और इसी x की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट करेंगे जहां मेरे पास x मेंशन है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहां मेरे पास x था उसके प्लेस में मैंने पुट किया 50 - 7y upon 5। नाउ वी विल टेक द LCM in the next step. LCM is going to be 5. This becomes 25y equals to 46. अब यहाँ से हम सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद y वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। This is what I am getting after simplification. मैंने 7 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया plus 25 remains as it is and this 5 this goes in the cross multiplication. अब यहाँ से आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करें। After simplification, this is what I am getting. 120 equals to 24y. इस 24 को यहाँ हमने डिवाइड में शिफ्ट किया, so from here I am getting y equals to 5. Friends, y वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है और y को हमारे पास क्या एज्यूम किया हुआ था? Cost of each pen, which means 5 rupees is the cost of 1 pen. Similarly, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस रिलेशनशिप स्टार को यूज करते हुए जहां कहीं y है उसकी वैल्यू अब हम 5 इंसर्ट करेंगे तो वहां से सॉल्व करके मेरे पास x which means cost of each pencil आ जाएगी। So let's do it. y की वैल्यू 5 मैंने पुट की इन इक्वेशन स्टार। यहां से मुझे मिला ये रिलेशनशिप, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे मिला 15/5 which means after cancellation I am getting x equal to 3 rupees because unit here is in rupee. तो मींस एक पेंसिल की कॉस्ट को हमने रुपी x से अज्यूम किया था, तो सिंगल पेंसिल की कॉस्ट आ चुकी है ₹3 और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। So this is how we have solved the pair of linear equations using the substitution method. I hope this method is clear to everyone. I'll meet you in the next video where we will discuss the elimination method to solve the pair of linear equations. If you are watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. Stay happy, stay tuned. ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। Thank you for watching.